क्वांटिटीज होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। बेसिकली जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। आप भी कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, दोज क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है, ये से बोला न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट। गुड, न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू with its proper unit, with its proper unit, with its proper unit is called magnitude. It's called 20 Newton. 20 is the numerical value and Newton is the unit. So these two combination is called magnitude. So vector quantity, those quantity which have magnitude and direction, which have both magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफरेंट किस्म की वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, बेस, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम। टाइम हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है। कभी आपने कहा है कि जैसे मेरे पास भी टाइम 11:15 हो गए, तो कभी कहा है कि आप मुझे पूछेंगे सर टाइम क्या हुआ है, देखो 11:15 हो गए, आप पूछेंगे सर कौन सी डायरेक्शन में, कभी हुआ ऐसा कि कौन सी डायरेक्शन में टाइम 11:15 हो, नो, इट्स मीन कि टाइम की डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरह मैस है, आप कोई चीज़ बाजार में लेने जाते हैं, बाजार में आपने 5 किलोग्राम चीनी ले ली, 5 kg शुगर, तो आप उसे कहेंगे मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, तो वो क्या कहेगा, आपने क्या उसे बताएंगे कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी नॉर्थ की तरफ चाहिए, साउथ की तरफ चाहिए, ईस्ट की तरफ चाहिए, तो इसका मतलब डायरेक्शन में नहीं है। जिस चीज़ों में आपको डायरेक्शन शो ना हो रही हो, आप उसकी डायरेक्शन जज ना कर सकें, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास डिफरेंट है, आपके पास वेट आ जाता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक फोर्स है जो हमेशा कितनी डायरेक्ट करता है, डाउनवर्ड। वेट इज द ओनली फोर्स, वेट इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड द डाउन डायरेक्शन, which is acting downward direction, which is acting downward direction। उसके बाद फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद आपके पास वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद आपके पास टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, आगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है ना। अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार होता है, वो आपको थर्मामीटर देता है, इसको आपने बगल में रखना है, देता है ना, तो बगल में रखने के बाद वो आपसे है कि 2 मिनट बाद बाहर लेता है, इस तरह करके फिर इस तरह देखता है, तो क्या कहते हैं, आपको 104 का बुखार है, ऐसे ही कहते हैं। तो कभी उसने कहा कि आपकी दाएं बाजू में 104 का बुखार है, बाकी जिसमें आपका ठीक है, तो वो जो यहाँ पे बगल पे रखता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो पूरे जिस्म को ऑल टेम्परेचर बता रहा होता है, तो इस मीन की टेम्परेचर भी क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का क्या था, कंसेप्ट था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड गिव देयर 4 or 5 एग्जांपल रिलेटेड टू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, और आप पहले जो मैं इस चैप्टर में से आपसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम किस तरह आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिफाइन रेस्ट या डिफाइन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो उसमें आपने सबसे पहले मोशन डिफरेंस लिखनी है, फिर आपने ट्रांसलेटरी लिखना है, फिर आपने वाइब्रेटरी लिखना है, फिर रोटेटरी लिखना है, फिर ट्रांसलेटरी की मजीद 3 टाइप लिखनी है, लीनियर मोशन, वेक्टर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये आपका पहला टॉपिक क्लोज हो जाएगा। दूसरे में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के 2 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं, एक होता है सिंबॉलिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। किसी वेक्टर को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीकों से। एक होता है सिंबॉलिकल मेथड, क्या होता है बेटा, सिंबॉलिकल मेथड ये होता है जिस तरह बोल्ड लेटर, तो कौन से लेटर होते हैं, इसको भी आप क्या पढ़ते हैं, एफ वेक्टर, क्या पढ़ते हैं, आप इसको भी क्या पढ़ते हैं, एफ वेक्टर, आप इसको भी क्या पढ़ते हैं, एफ वेक्टर।
बात समझ आ रही है ना? यानी ये तीनों जो क्लासेस हैं इसको भी आप एफ वेक्टर पढ़ते हैं, इसको भी एफ वेक्टर पढ़ते हैं, इसको भी एफ वेक्टर पढ़ते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं? ग्राफिकली आपके पास ये प्लस होता है, ये आपके पास कोई वेक्टर होता है, ये बी जो होता है पूरी की लेंथ को डिनोट कर रहा होता है, और ये आपकी टेल होती है, और ये आपका जो एरो होता है दैट, ये जो आपकी होती है ये टेल होती है, और ये जो एरो होता है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ। तो हमारे पास कितने मेथड हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के? दो मेथड। नंबर 1 सिंबॉलिकल मेथड, नंबर 2 ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिकल मेथड हम चीजों को सिंबल से डिनोट करते हैं, ग्राफिकल मेथड हम डायग्राम की मदद से क्या करते हैं? ठीक है। आगे हमारे पास मजीद आ जाता है इसमें हमारे पास आता है डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारे पास ये होता है कि किसी भी आपके पास होल बॉडी लेट्स कॉल s इज इक्वल टू बेसिकली होता है v क्रॉस c। तो यहाँ पे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यानी बॉडी पूरा जो टाइम के लास्ट से अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, जो अपना कवर करती है उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। दूसरे उसमें आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब हम शॉर्टकट थोड़ा सा करते हैं कि हम डिटेल में तो नहीं कर सकते, चीज़ों को थोड़ा थॉरोली करते हैं। हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस का डिफिनेशन आनी चाहिए, देन उसका फार्मूला पता होना चाहिए, देन उसका यूनिट पता होना चाहिए, देन उसकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। अगर कहा जाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें, सबसे पहले उसको डिफाइन करना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करना है? उसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। फिर उसका यूनिट लिखना है, यूनिट क्या है? मीटर है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। शाबाश। इस तरह डिस्टेंस पे आ जाए, सबसे पहले डिस्टेंस क्या लिखेंगे? रिलेशन द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम का डिस्टेंस। फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू v क्रॉस t। यूनिट क्या है? मीटर। सिग्निफिकेंस क्या है? स्केलर। इस तरह आपके पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू del v डिवाइडेड बाय t। यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकंड। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू del v डिवाइडेड बाय t। और यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सिग्निफिकेंस क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो इस तरह आगे आपके पास कोई इक्वेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन इक्वेशन ये आपने प्रूव की हुई। लेकिन जनरली मैं आपको फिर बताया था हूं फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन क्या है? vf which is equal to vi plus at। फिर आपका s is equal to vit plus 1/2 at square। थर्ड हमारे पास है 2as which is equal to vx square minus vx square। these are three types of ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर फॉर ग्रेविटी, जब भी बेटा ग्रेविटी की बात आएगी आपने एक ही जगह क्या कर लेना है? जी कर लेना और एस की जगह एच कर लेना है। अब मैं लिख लेना फॉर ग्रेविटी, फॉर ग्रेविटी Vf which is equal to g से बोला था कि Vf is equal to Vi plus gt। अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये अबे फ्रॉम द ग्रेविटी है तो माइनस gt, क्या कोई माने Vf which is equal to Vi minus gt। सेकंड h which is equal to Vit plus 1/2 gt square। तो ये क्या आ जाएगा? h which is equal to Vit minus 1/2 gt square। थर्ड क्या बनेगी? 2gh which is equal to vh square minus vh square। तो ये minus 2gh which is equal to vh square minus vh square। Understand? Yes. ये हमारा चैप्टर।